हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, आपका ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए और हमने किस तरह से क्या डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट मिला हो, आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम का आपका चार्ट है। मैं एक्चुअली थोड़ा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी मैं कहीं पर गया था और पूजा पाठ में और हो चुके हैं 9 बज चुके हैं और 9 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी वीडियो और कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। वो जैसा कि मैं जानता हूँ आप सब बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को रात को 11-12 बजे तक भी देखते हैं आप सब, मुझे पता है। तो फिर भी यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी तरह से आप बने रहे और मैं आप जानते हैं जैसा कि कुछ न कुछ आपको यहाँ पर नॉलेज ज़रूर मिलता है और अगर मिलता हो तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप आएँ हमारे चैनल में, आप सबका वेलकम है। चलिए, तो देखिए ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया था, सबसे पहले ये समझिएगा कि जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया था, ट्रेंड लाइन अभी भी हमारी वो बनेगी। ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको एक्सटेंडर लाइन की तरह बना करके दिया था, आप भी इसी तरह से ड्रा करिए, यहाँ पर नीचे ले जाइए और इस तरह से एक्सटेंडर लाइन ये आप ड्रा करिएगा। ये वाली आपकी एक्सटेंडर लाइन है, ठीक है। ये हमने आपको कल भी ड्रा करके आपको ये चीज़ बताया था। ओके, अब ऊपर का हमने जो लेवल आपको बताया था, क्या बोला था अगर याद हो तो ऊपर का लेवल सीधे था कि अगर ये 51,000 किसी भी कंडीशन में अगर बैंक निफ्टी आपकी 51,200 का ब्रेकआउट करती है तो कहाँ तक जाएगी। आपको क्या बताया हुआ था? आपको बताया था कि 51,500 ये हमारा लेवल था और 300 को 300 का टारगेट मैंने ऊपर के लिए आपको दिया था। वो 3 बार मैंने बोला था। और वो लेवल क्यों था 51,500 का? अगर आप सबको पता है तो वो एक, जब आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको एक विक दिख रहा होगा। जो विक मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पर जितने लोगों का स्टॉप लॉस क्रिएट है, जो यहाँ पर आपका क्या किया गया था, आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए रेड कैंडल आपकी बनाई गई थी। यहाँ पर उनका क्या था, यहाँ पर उनकी पोजीशन बची हुई थी, इसलिए इस पोजीशन को यहाँ पर बाई करने के लिए लोग ऊपर गए और इनका जो स्टॉप लॉस था, इससे आप 200 पॉइंट आप ऊपर लगा लीजिए तो स्टॉप लॉस इनका 200 पॉइंट था। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं ये नहीं जानता कि भाई इनका स्टॉप लॉस लेगी मार्केट या नहीं लेगी, बट यहाँ तक मार्केट 101% जाएगी और इस तरह से मैं 100% आपको रिटर्न में लिख करके दिया था और मैं बोला था कि यहाँ तक मार्केट आपकी जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर था या नहीं था, बताइए प्रिडिक्शन। और ये जो लेवल था आपका, ये वही लेवल था आपका मतलब 51,500 का था ये चीज़। और क्लियर आप देख लीजिए, यहाँ से जब ब्रेकआउट किया था आपको क्लियर, आपका 51,200 के ब्रेकआउट के ऊपर आपको क्लियर इसने ब्रेकआउट करके आपको यहाँ पर इसने बाइंग का ऑफर दिया था। ये देख लीजिए आप 51,200। मैंने आपको ग्रुप में बताया भी था, ये 15 मिनट का आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा, मैं आपको ग्रुप में बताया भी था कि मार्केट 51,200 को ब्रेकआउट कर चुकी है, आपका लेवल 51,500 का है। ये मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया, आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस मोमेंट का कैप्चर बहुत ही अच्छे से किया होगा। इस मोमेंट का कैप्चर करने के बाद मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पर जब मार्केट आपकी 51,700 में चल रही थी, तब आपको यहाँ पर क्या बताया गया था, रेजिस्टेंस मैंने लिख के दिया था। आपको बताया था कि नहीं बताया था? अगर शायद आपको वो चीज़ आपने देखा हो, ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, वो तो देखो मुझे नहीं पता, बट अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कि मैंने रेजिस्टेंस जो बता करके दिया था वो किस जगह आपको रेजिस्टेंस बताया था और उसका रीजन क्या था। ठीक है ना, जस्ट मिनट। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्रुप में 10:12 में इस तरह से कुछ चार्ट का इंडिकेशन दिया था। देखिए जैसे ये पहुंची थी, मैंने बता दिया था कि ये देखिए उस टॉप को उसने मतलब टच कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जस्ट मिनट यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला तो ठीक है काल पुट का था, ये मैंने आपको लेवल बताया था। ये देखिए 11:04 में मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ स्क्रीनशॉट खींच करके दिया था, रेजिस्टेंस करके दिया था या नहीं दिया था, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा नोट करिएगा। और ये चीज़ रेड से मार्कआउट करके दिया था, जबकि मैं ऐसे कभी देता नहीं आप लोगों को, आपको पता है। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि 51,700 आपका रेजिस्टेंस था और ये चीज़ मैंने आपको कब बताया था, जब ये 51,600 आपकी मार्केट चल रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि आपका 51,700 का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर, और नीचे का टारगेट आपको क्लियर था कि लोज तक मार्केट आपकी जाना चाहिए। ठीक है, और आपको भली भांति पता है कि लो तक मार्केट गई या नहीं गई। ठीक है, देखिए ये सारा का सारा जो भी प्रिडिक्शन होता है ना, मैं आपको एक दिन पहले ही हर एक चीज़ बताया था कि मार्केट में
यहाँ पर कोई बाइंग नहीं आ रही। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बाइंग आ रही है, कोई बाइंग नहीं आई है। बाइंग आपकी ये जो कैंडल आपको दिखाई गई थी ना, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, वो सिर्फ और सिर्फ आप सबको यहाँ पर चकित करने के लिए, मतलब ये सिर्फ बुलिश बनाने के लिए आपके यहाँ पर कैंडल को मतलब दिखाया गया था कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी। आप वहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू आपकी सेलिंग आई और आपकी जो मार्केट है वो नीचे आकर के बंद हुई। क्या बताया था आपको कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही ना, आपको ये दिखा सकता है, ये दिखा सकता है कि मैं ऊपर जाऊंगी और आपको इसके ऊपर सस्टेन भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको क्लियर बोला था कि पुट का अगर आपको ट्रेड मिलेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा और आप वहां पर चाहें तो अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन काल में किसी भी टाइम आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ये क्लियर था हमारा। चलिए, इसके बाद सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर आपको जो हमने क्या बताया था, काल का आपको 7 रुपये में जो आपको हमने काल का ट्रेड आपको दिया था, ठीक है, दिया था या नहीं दिया था, शायद पुट का ट्रेड दिया था, वो आप देख लेना, मुझे भी इतना ध्यान नहीं रहता। वो ट्रेड आपको कितना 51 शायद 51,000 का हमने आपको पुट बताया था 7 रुपये में। वो 7 रुपये वाला पुट आपको वहाँ पर 40 रुपये गया और वहाँ पर मैंने आपको क्लियर आपको लिख के भी दिया था कि भाई आप यहाँ पर 100 रुपये लगा रहे हो, ज़्यादा नहीं लगा रहे, 100 रुपये लगा करके अगर यहाँ पर आपको 200 से 300 रुपये का आपको प्रॉफिट बनेगा। आप समझ सकते हो कि 100 रुपये से अगर आप 300 रुपये प्रॉफिट बना सकते हो तो आपको ये कितनी बड़ी एक्यूरेसी होती है। इससे ज़्यादा यहाँ पर मुझे कुछ बताने लायक नहीं है। ये तो हो गया मतलब प्रीवियस बकवास जो आप बोलेंगे कि क्या अपने बारे में बड़ाई करता है। देखिए, मैंने कोई बड़ाई नहीं किया, मैं सिर्फ आपको इतना बोलता हूँ, देखो दोस्त, मेरे को कुछ भी नहीं आता। मैं सिंपल बोलता हूँ कि मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ, लेकिन अगर मेरे इस प्रिडिक्शन से अगर आपको नुकसान नहीं होता, देखिए प्रॉफिट कमाना आपके हाथ में है, सब कुछ करना आपके हाथ में। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर आपको मेरे वजह से नुकसान ना हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं। प्रॉफिट आप ऑटोमेटिक बना लेंगे, बट अगर मेरे वजह से आपको बड़ा नुकसान हो गया तो वो फिर गड़बड़ चीज़ है, और जो कि मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो मैं अपने तरफ से 101% आपको देने की कोशिश करता हूँ, चाहे जैसे भी दूँ। चलिए, यानी भाई तो वही चीज़ आपका सेम यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपका देखिए जो मार्केट का आपका अभी भी यहाँ पर सपोर्ट है, वही चीज़ है जो प्रीवियस आपका सपोर्ट था। यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट बताया था आपको सपोर्ट ये 51,000 है, बट यहाँ पर आपका नीचे का सपोर्ट आपका 50,900 का आ रहा है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 50,900 में आपका सपोर्ट है नीचे की तरफ, ऊपर का रजिस्टेंस आपका वापस 51,200, ये आपकी एक रेंज है। इस रेंज में आप यहाँ पर नो ट्रेड करें, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक मार्केट रेंज में रहेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस रेंज में आप नो ट्रेड करें। अगर मार्केट आपकी किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ओपन हो करके नीचे ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका पहला टारगेट यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, देखिए 50,700 का आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा। सेकंड टारगेट नीचे का ये जो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी हुई थी, मतलब आपका 50,300 तक के आपके लेवल नीचे हो सकते हैं। बट जैसा कि आप सबको मैं हमेशा बताता हूं कि आपको इतने लंबे लंबे टारगेट में अगर रुकना भी है तो आपको सबसे पहले या तो आप एसएल शिफ्ट करिए या तो आप 200 पॉइंट के टारगेट आप यहां पर बुक करते जाइए। सिंपल है। नीचे की तरफ आपका ये लेवल है, ओके। ऊपर के लेवल की बात करें, देखिए ऊपर के लेवल में हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ऊपर के लेवल में अभी भी हम 1 लॉट में ट्रेड करेंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ऊपर के लेवल में हम 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर ये किसी कंडीशन में इसके ऊपर निकले, आपका 51,250 के ऊपर निकलता है तो ठीक है, हम यहाँ पर 51,500 तक के लिए हम कॉल में भी जाएंगे, ठीक है। 51,500 तक के लिए कॉल में भी जाएंगे। बट इस ट्रेंड लाइन का जरूर आप विशेष ध्यान रखें कि जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी एक दिन रुकती नहीं ऊपर, तब तक यहाँ पर एग्रेसिवली आपको कॉल बाई नहीं करना है। बहुत सिंपल है, राइट। गैप डाउन गैप अप के केस में इसके नीचे अगर गैप डाउन मान लीजिए खुलती है कि जैसे आपका 50,800 के नीचे मान लीजिए आपकी खुले, तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अगर कंटिन्यू नीचे जाएगी तो पुट की तरफ जाएंगे, अगर गैप डाउन खुल करके ऊपर जाएगी तो यहाँ पर हम नो ट्रेड कर देंगे जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी कहीं भी, ठीक है, नो ट्रेड होगा। हाँ, इसके ऊपर अगर ये निकलती है 25 आपका 51,250 के ऊपर निकलती है तो फिर देखते हैं, सोचेंगे 1 लॉट में कॉल के लिए, ठीक है। ओनली 1 लॉट में कॉल के लिए हम यहाँ पर सोचेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं, राइट। गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर निकले आपका 51,200 के ऊपर अगर आपका गैप अप मान लीजिए खुलती है मार्केट, जो कि आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिख रहा है कि 51,000 कितने में आई आपकी, यहाँ पर ये गलत दिखा रहा है, मेरे हिसाब से आपकी 51,010 के राउंड आपकी क्लोजिंग शायद आई थी, ठीक है, देख लेना आप लोग। तो अगर इसके ऊपर निकलती है आपकी क्लोजिंग तो ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पर अगर 51,250 के ऊपर निकलेगी तो फिर सोचेंगे यहाँ पर वापस कॉल के बारे में इनका, फिर हम जाएंगे स्टॉप लॉस लेने, क्या दिक्कत है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। देखिए थोड़ा सा आज चार्ट में क्या है कि झोल मझोल है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस तरह से कुछ रेंज ये वाला, ये आपका झोल मझोल चार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ।
बट ठीक है, इसकी आपका ये रेंज है, रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो हम पुट बाई करेंगे, रेंज के ऊपर निकलेगा तो कॉल बाई करेंगे। ओके, ये आपका सीधे सीधे आपका बैंक निफ्टी हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन एक बन रही है छोटी सी, ये वाली आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से जो इसका टॉप बना था, ये वाली आप ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा इस तरह से। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस का आपका काम करेगा। ओके, कर रहा है ना आपको, देखिए रेजिस्टेंस का काम। तो किसी भी कंडीशन में जैसे अगर इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक का आपका टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 51,500 तक के आपके टारगेट वापस ऊपर की तरफ होंगे। ओके, चलिए साथ साथ यहाँ पर निफ्टी में भी आपको बताएंगे, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। राइट, सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। देखिए निफ्टी का चार्ट में किस तरह से क्या कामकाज हुआ है और आपको किस तरह से कल आपको यहाँ पर काम करना है। देखिए निफ्टी ने कल आज क्या किया, जैसे कि आप सबको बताया था कि निफ्टी आपकी बुलिश है। हमने बताया था ना वीडियो में कि भाई किसी भी टाइम में उसने किसी भी लो को उसने ब्रेकडाउन नहीं किया अभी तक। इस तरह से हायर हाई बनाते जा रही, इस तरह से हायर हाई बनाते जा रही। तो जब तक किसी भी लो को आपको ब्रेकडाउन नहीं करेगा इस तरह से, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पर बेरिश नहीं होना है। यही था ना बर्ड। तो अगर आप यहाँ पर देखिए 5 मिनट के चार्ट में जाएं, आप 15 मिनट के चार्ट में जाएं, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए हायर हाई वो बनाती हुई कंटिन्यू कहाँ तक गई है और फिर कहाँ से उसने क्या है रिटर्न लिया। आप यहाँ पर देखिए, चेक करिए, इसने क्या किया, यहाँ से आपका हायर हाई बनाना शुरू किया। इस तरह से कुछ हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये देखिए कहीं भी किसी भी इसने इस लो को ब्रेकडाउन नहीं किया था, इधर तक, यहाँ तक, यहाँ। यही आपको बताया था कि जब तक कोई भी लो को ब्रेकडाउन नहीं करता, आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन इस कंडीशन के मार्केट में भी आपको मैंने कहाँ पर यहाँ पर इसमें पुट दिया था, जो आपको शायद आपको याद होगा कि 25,000 यहाँ पर कौन सा पुट आपको बताया था, 21,100 के आपको पुट शायद बताया था। और वो जब आपकी 85 और 86 में चल रही थी। ठीक है, और ये 85-86 वाली पुट जब आपने बाई किया होगा तो आपको 144 तक हमने आपको वेट करवाया था। उसके बाद आपको बोला था कि आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस लगाइए, आप चाहें तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं। था ना यही चीज़। अब आप पूछेंगे, बोला सर ये ट्रेड कैसे निकला। तो देखिए ये ट्रेड निकालने का बहुत सिंपल तरीका था। जब इस तरह से ये किसी भी इसका लो को जब इसने ब्रेकडाउन कर दिया था, मतलब ये प्रीवियस जो आपका लो था, ये इसको जैसे इसने ब्रेकडाउन किया, तभी मैं समझ गया कि बस अब ये मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। ठीक है, यही मेरा एक अंदाजा था। और दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि 25,170 का हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ हमारा लेवल होगा। आपको बताया था, शायद याद हो तो, यहाँ पर 25,070 हमारा पहला लेवल था। देन उसके बाद 25,120 दूसरा लेवल, 25,170 हमारा तीसरा लेवल था ऊपर के लिए। ये सारा चीज़ आपको बताया था। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखिए जो कन्फर्मेशन था हमारा पुट का, इसके जब यहाँ पर नहीं गई इसके ऊपर, मतलब आपकी 25,160, तब मैं यहाँ पर बेरिश हो गया। दूसरा कन्फर्मेशन क्या हुआ कि भाई इस लो को इसने क्या कर दिया, इस तरह से इसने ब्रेकडाउन कर दिया। इसलिए मैं आपको वहाँ पर पुट का ट्रेड आपको बताया था। बाकी और यहाँ पर कोई साइंस वाला कोई लॉजिक नहीं था। देखिए मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, चार्ट से अगर आप प्यार करते हैं ना, चार्ट जिस दिन आप सीख गए तो मार्केट की ऐसी कोई कायनात नहीं है कि जो आपको मंथ के एंड में प्रॉफिट नहीं देगी। बस आपको वहाँ पर सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपको किस टाइम कितना ट्रेड आपको लेना है, किस टाइम आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, बस और कुछ नहीं होता। आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं मार्केट आपके यहाँ पर गिर भी रही है तब भी आप यहाँ पर वही ट्रेड ले रहे हैं जो आप यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्रेड लिए थे, ऐसा नहीं। देखिए अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रही ना और वहाँ पर आप कंफर्म हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को वहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप वहाँ पर कंफर्म नहीं है और आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस वाला ट्रेड लग रहा है, तो आप अपनी वहाँ पर क्वांटिटी को बिल्कुल आप वहाँ पर लो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्रेड होने का सिंपल पहला फार्मूला होना चाहिए। चलिए, तो ये चीज़ आपको जो पता चली। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आपकी निफ्टी ने देखिए लो, दिन के लो के नीचे भी इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है ना, ऐसे ही है ना भाई। इस जगह आपकी ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के बाद देखिए आपका यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट किया और ये डे लो में आपकी क्लोजिंग देने की कोशिश की, मतलब डे लो के नीचे ही। तो अगर इस डे लो के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की, इसका मतलब आपका बेरिश है मार्केट, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसके नीचे का आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, क्या, सपोर्ट। सपोर्ट के बाद एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ड्रा करें, रेजिस्टेंस आपका ये वाला होगा, नियरेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस ये होगा, समझिएगा। ठीक है, इसको आप रेड से मार्कआउट कर सकते हैं, मतलब ये आपका क्या करेगा, रेंज का काम करेगा। ठीक है, अब अगर जैसे ये रेंज है आपकी बन चुकी, मान लीजिए कि रेंज बनी है जो कि आपकी क्लोजिंग आपकी 25,000 के ऊपर ही आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मार्केट अगर आपकी ये रेंज में खुल करके नीचे ब्रेक डाउन करे, आपका टारगेट कहाँ तक का दिख रहा है, 24,800 तक का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 24,800 का आपका लेवल यहाँ नीचे दिख रहा है। ओके, चूंकि इसका रीजन है, देखिए आपका जो ये वाला लो था ना, यहाँ से देखिए ये भी लो का आपका ब्रेक डाउन करेगा।
ठीक है, इस लो को जैसे ब्रेक डाउन करते हैं, मान लीजिए कि आपका 24,930 का आपका ब्रेक डाउन करे, तब आपको यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड आपको ढूंढना चाहिए। और मैंने आपको टारगेट 24,800 तक बताए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 70 पॉइंट में भी आप अपना बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो लेवल क्यों दिया आपको मैंने यहाँ पर, देखिए मार्केट में बाइंग कहाँ से आई थी वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट में आपकी लेटेस्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई थी, तो इसलिए मैं आपको ये लेवल यहाँ तक दे रहा हूँ। ओके, चलिए ऊपर के लेवल क्या है, देखिए अगर मार्केट आपकी ऊपर के लेवल में निकलती है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कई जगह आपके सेलर एक्टिव थे, पहला सेलर यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। तो भाई मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो पहले तो आपको ये वाला, इसको आपको किडनैप करने की कोशिश करेगी, जो कि आपका 25,120 का लेवल है। सेकंड लेवल आपका कौन सा यहाँ पर मिल रहा है, आपका 25,170 का लेवल। थर्ड लेवल आपका कौन सा है यहाँ पर, 25,200 का लेवल सिंपल आपको दिख रहा है। तो ऊपर के लेवल भी आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहे हैं, दिक्कत कहाँ है। बट समझिएगा कि भाई यहाँ पर जब आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे ना, ये वाली देखिए, जब आप इसके टॉप से इधर से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो सिंपल बात है आप यहाँ पर कॉल कैसे बाई करेंगे, है ना। तो या तो मार्केट इसके ऊपर निकले तो फिर हम सोचेंगे कुछ कॉल के बारे में, ठीक है, या तो फिर मार्केट क्या है, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया कि इसके नीचे निकलेगा, तब तो हम पुट के लिए यहाँ पर तैयार ही हैं। बट एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ इसको भी खींच करके रखिएगा, जो मैं आपको पहले ही बताया था, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको खींचा है मैंने, इसका मतलब समझिएगा क्या है कि अगर मार्केट आपकी यहाँ से निकलती भी है ना, तो इस ट्रेंड लाइन का आपका जाकर के रिस्पेक्ट करेगी, जो कि आपका 25,170 का लेवल होगा ऊपर की तरफ। और यहाँ से फिर आपकी वापस आपकी सेलिंग आ सकती है। क्लियर हो रहा है मेरी बात को, वापस आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इस जगह से अगर ऊपर आपका ब्रेकआउट करता है किसका, 25,080 का, ठीक है, तब आप यहाँ पर कॉल की तरफ आप जा सकते हैं। आपका टारगेट कहाँ तक का होगा, 25,170 तक का आपका वापस ऊपर का टारगेट होगा। और रीजन क्या है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को लेकर के आपका वापस निफ्टी नीचे आ सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, अगर मान लीजिए जैसे क्लोजिंग आपकी 25,019 के अराउंड में आई है, तो गैप अप खुलती है मान लीजिए इधर कहीं आपकी 25,080 के आसपास। तो अगर 25,080 के ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करने के ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और स्कैल्पिंग कहाँ तक करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है इसके यहाँ तक करेंगे, मतलब यहाँ पर 40 से 70 पॉइंट की हम स्कैल्पिंग करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से आपकी रिटर्न होती है मार्केट, या मार्केट आपकी यहीं से रिटर्न हो जाती है। अब ये रिटर्न होने का आपको मैं बताता हूँ कारण। फिबोनाची ड्रा करिएगा, फिबोनाची कहाँ तक ड्रा करेंगे, देखिए ये फिबोनाची आप उठाइएगा, फिबोनाची इसके टॉप से, इसके जो टॉप बना हुआ है ना लेटेस्ट टाइम का आज का, इसके टॉप से लेकर के इसके लो का आपको यहाँ से फिबोनाची ड्रा करना है। अब जो इसका रिट्रेसमेंट का एरिया आ रहा है आपको, वो कहाँ तक आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं आप। तो अगर आप रिट्रेसमेंट वाला एरिया आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी आपका 25,120 का आ रहा है, ठीक है। और जो पहला लेवल आपको मैंने बताया कि यहाँ तक आपका मतलब कौन सा लेवल है, 25,080 का लेवल आपका यहाँ तक का है। तो कहने का मतलब अगर इस जगह से लेकर के यहाँ तक आपकी गैप अप खुलती भी है ना, जब इसके ऊपर निकलेगी तो आपको यहाँ पर मिलेगा 40 से 70 पॉइंट का आपका ऊपर का टारगेट आपका निफ्टी देने की कोशिश करेगी। फिर रिटर्न आपका यही पॉइंट बन रहा है, ध्यान में रखिएगा, यही आपका फिबोनाची का भी लेवल बन रहा है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। फिबोनाची का भी 0.61 का लेवल आपका यहीं से बना है, तो यहीं से आपकी मार्केट रिटर्न हो सकती है। क्लियर है। तो ये आपका गैप अप के केस में हो गया। अब बात आती है गैप डाउन के केस में। देखिए तो गैप डाउन का मतलब ये कि अगर आपका यहाँ पर मार्केट आपकी क्लोजिंग हुई तो गैप डाउन यहाँ पर होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होकर के कंटिन्यू नीचे आएगा तो हम पुट की तरफ जाएंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। और पुट के लिए हमने आपको टारगेट बता ही दिया है। अब देखिए दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ, और आपको एक देखिए यहाँ से फिबोनाची आप ऊपर वापस उठाइएगा, इसके लो से, ये जो लो आपको दिख रहा है, इसको लो से आप यहाँ तक ऊपर तक फिबोनाची वापस ड्रा करिएगा। तो देखिए नीचे का भी लेवल अगर आप देखें, जो कि आपको मैंने लेवल बताया कहाँ तक का, बट ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 900 वाला लेवल, मतलब 24,900 का लेवल दिख रहा है। तो अगर आपको और कंफर्म करना है ना, देखिए अब पुट के लिए, अब समझिएगा, अगर आपको पुट के लिए और कंफर्मेशन चाहिए कि भाई मैं बिल्कुल 100% कंफर्म वाला ही मैं पुट बाई करूंगा, तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 24,930 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, ठीक है। तो आप और कंफर्मेशन है तो 20 पॉइंट आप और छोड़ दीजिएगा भाई, ठीक है। तो 24,900 के नीचे आप पुट बाई करिएगा, तो फिर तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ना भाई पुट बाई यहाँ पर। इसके नीचे तो फिर आपको टारगेट लंबे लंबे मिल रहे हैं, देखिए 24,800 पहला, एंड नीचे का 24,700, यहाँ पर आपको टारगेट मिल रहे हैं। मेरी बात समझिए, आप कोशिश करिए समझने की मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ ये जो आपका ये लेवल है, ये आपका एक छोटा सा सपोर्ट है, तो मार्केट वापस यहाँ तक आपकी आ सकती है, इस जगह से ऊपर आपकी रिटर्न हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है। देखिए वापस देख लीजिएगा आप, यहाँ से आपको ये जो बैरिश किया हुआ है ना, तो बैरिश आपको कर करके हो सकता है यहाँ तक आपको बैरिश करे, पहले बैरिश करके फिर वापस यहाँ पर मार्केट आपकी रिटर्न वापस ऊपर जाए, फिर यहाँ से इस तरह से गिरावट करे मार्केट के। देखिए इसी तरह से ढंग होता है
बस आपको लेवल थोड़ा सा नोट करना है, जो मैंने आपको लेवल यहाँ पर बता रखा है कि भाई 24,900 की जब मार्केट आपकी आ जाए, यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हम पुट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो एक बार ऊपर जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना, बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, जितना हो सकेगा देखिए, मेरा काम है हेल्प करना, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक न्यू ट्रेडर का जितना हो सके वहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर, और इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूँ, अभी फिर कहीं जाना है, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जितना भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूँगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।